बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन मलिक। तो आज के लेक्चर में हम लेसन 25 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में पेज नंबर 147 पर मौजूद बी क्वेश्चन को आज हम अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भरपूर तवज्जो से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 25 सालादीन। आज हम इसी लेसन की एक्सरसाइज को मजीद आगे करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 147 खोल लें। इस पेज पर आपको एक क्वेश्चन बी नजर आएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। रिप्लेस द एडवर्ब क्लासेस विद पार्टिसिपल फ्रेजेस। एडवर्ब क्लास की जगह आपने पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल करना है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन का आगाज करें, मैं आपको क्लास और फ्रेज में डिफरेंस बता दूं कि क्लास किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं, और एडवर्ब क्लास क्या होती है और पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है। पहले हम क्लास के बारे में देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। अल्फाज का ऐसा गिरोह जो कि सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं, उसे हम क्लास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। एज आई न्यू हिज नेम आई डिड नॉट नीड टू आस्क हिम। रेड स्टेटमेंट में अगर आप गौर करें, आई एंड न्यू, आई सब्जेक्ट है और न्यू वर्ब है, यानी ये स्टेटमेंट क्लास कहलाएगी। इसी तरह फ्रेज को देखिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब मौजूद नहीं होता, फ्रेज कहलाता है। एग्जाम्पल मुलाहिजा फरमाइए। सीइंग मी ही वेव्ड। अब देखिए रेड स्टेटमेंट को देखिए। सीइंग मी, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब, बल्कि इसका आगाज पार्टिसिपल से हो रहा है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब आईएनजी का इजाफा किया जाता है तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। जब उसे एज ए वर्ब यूज किया जाए तो पार्टिसिपल कहलाता है। जी बेटा, इसमें एक बात याद रखें काबिल है। एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन एंड टाइम में समटाइम्स बी रिप्लेस्ड इन द सेम वे। कहता है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम बाज़ औक़ात एक ही अंदाज में रिप्लेस होते हैं, यानी एक ही अंदाज में इनमें तब्दीली होती है। एग्जाम्पल देखें। पहली एग्जाम्पल। एज आई न्यू हिज नेम आई डिड नॉट नीड टू आस्क हिम। ये बेटा है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, तो इसे हम पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। एज आई को आप रिमूव कर देंगे और न्यू की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके इसे नोइंग बना देंगे, यानी इसे पार्टिसिपल बना देंगे। नोइंग हिज नेम, नोइंग हिज नेम, तो ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज बन गई। आई डिड नॉट नीड आस्क टू हिम, रिप्लेस बाय पार्टिसिपल फ्रेज। जी बेटा, एज आई न्यू हिज नेम, नोइंग हिज नेम, ये आपकी एडवर्ब क्लास को पार्टिसिपल फ्रेज ने रिप्लेस कर दिया, यानी उसकी जगह पार्टिसिपल फ्रेज इस्तेमाल हुई। इसके बाद व्हेन ही सा मी ही वेव्ड, ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। तो आप इसे जब रिप्लेस करेंगे बेटा, तो आप व्हेन और ही को रिमूव कर देंगे और सा की फर्स्ट फॉर्म सी के साथ आईएनजी का इजाफा करके इसे पार्टिसिपल बना देंगे, यानी सीइंग मी ही वेव्ड। ये सीइंग मी जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी, यानी व्हेन ही सा मी को आपने रिप्लेस किया पार्टिसिपल फ्रेज के जरिए, जो कि सीइंग मी है। अब बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिप्लेस द एडवर्ब क्लासेस विद पार्टिसिपल फ्रेजेस। पहली स्टेटमेंट है व्हेन ही हर्ड द टेरिबल न्यूज ही रश्ड होम। व्हेन ही हर्ड द टेरिबल न्यूज, ये आपकी एडवर्ब क्लास है
तो इसे पार्टिसिपल फ्रेज में तब्दील करना है। तो बेटा इसके लिए हम व्हेन ही को रिमूव करेंगे और हर्ड की फर्स्ट फॉर्म जो कि हेयर है के साथ आईएनजी का इजाफा करके इसे पार्टिसिपल बनाएंगे और बकिया स्टेटमेंट द टेरिबल न्यूज वैसे की वैसे ही इसके बाद लिख देंगे। तो जो स्टेटमेंट सामने आएगी वो होगी हेयरिंग द टेरिबल न्यूज ही रश्ड होम। दूसरा सेंटेंस है बेटा एज ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन। एज ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग जो है ये आपकी एडवर्ब क्लास है, तो आप इसे इन्फिनेटिव पार्टिसिपल फ्रेज में जब तब्दील करेंगे एज ही वाज को रिमूव करके टायर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके इसे पार्टिसिपल बनाएंगे, यानी टायर्ड को टायरिंग बना देंगे और उसके बाद बकिया स्टेटमेंट वैसे की वैसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी टायरिंग ऑफ वर्क जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज में तब्दील हो चुकी है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है एज ही फेल्ट थर्स्टी ही बॉट ए ग्लास ऑफ लेमोनेड। जी बेटा एज ही फेल्ट को आप क्या करेंगे, एज ही को रिमूव करेंगे और फेल्ट की फर्स्ट फॉर्म फील के साथ आईएनजी का इजाफा करके इसे पार्टिसिपल बनाएंगे और बकिया स्टेटमेंट वैसे की वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह फीलिंग थर्स्टी ही बॉट ए ग्लास ऑफ लेमोनेड, फीलिंग थर्स्टी इसमें पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी। चौथा सेंटेंस है एज ही लुक्ड अप ही सा सम वन वॉचिंग हिम। जी बेटा एज ही लुक्ड अप इसमें आप क्या करेंगे, एज और ही को रिमूव कर देंगे जी बेटा एज और ही को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और लुक्ड के साथ आप आईएनजी का इजाफा करके यानी लुक्ड की फर्स्ट फॉर्म लुक के साथ आईएनजी का इजाफा करके उसका पार्टिसिपल बनाएंगे और बकिया स्टेटमेंट वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो ये बन जाएगा लुकिंग अप ही सा समवन वॉचिंग हिम। लुकिंग अप जो है इसमें पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी। पांचवा सेंटेंस है एज ही वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड। जी बेटा एज ही इसे रिमूव किया और वॉक की फर्स्ट फॉर्म वॉक के साथ आईएनजी का इजाफा करके पार्टिसिपल बना लिया यानी वॉकिंग और बकिया स्टेटमेंट आगे वैसे की वैसे लिख दी। एज ही वॉक के बजाय आप लिखेंगे वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड। इसमें वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट जो है वो पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी। इसी तरह छठा सेंटेंस है बिकॉज शी वॉज फीलिंग कोल्ड शी पुट ऑन हर कोट। अब इसमें बिकॉज शी वॉज फीलिंग कोल्ड, अब इसमें आप बिकॉज शी वॉज को रिमूव करेंगे और फीलिंग ऑलरेडी मौजूद है तो आप फीलिंग कोल्ड इसे यहां पर ये एज ए वर्ब है तो आप इसका पार्टिसिपल भी वर्ब ही होता है यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को पार्टिसिपल ही कहते हैं। इसे पार्टिसिपल के तौर पर यूज करते हुए बाकी सारी स्टेटमेंट वैसे ही लिख देंगे। तो ये बिकॉज शी वॉज की बजाय बिकॉज शी वॉज फीलिंग की बजाय फीलिंग कोल्ड आ जाएगा। फीलिंग कोल्ड शी पुट ऑन हर कोट। फीलिंग कोल्ड जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी। इसके बाद सातवां सेंटेंस है व्हेन शी सा द प्राइस शी डिसाइडेड नॉट टू बाय इट। जी बेटा व्हेन शी को आप रिमूव करेंगे और सा की फर्स्ट फॉर्म सी के साथ आईएनजी का इजाफा करके इसका पार्टिसिपल बनाया और बकिया स्टेटमेंट वैसे की वैसे ही लिख दी। सीइंग द प्राइस ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी। इसके बाद बेटा आठवां सेंटेंस है। आठवें सेंटेंस में है एज इट केम अप द रिवर द शिप हिट ए सैंड बैंक। जी एज इट को रिमूव किया, केम की फर्स्ट फॉर्म कम के साथ आईएनजी का इजाफा करके उसका पार्टिसिपल बना लिया, बकिया स्टेटमेंट वैसे की वैसे ही और कमिंग अप द रिवर ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी। इसी तरह नौवां सेंटेंस देखिए एज ही वॉज ट्राइंग टू गेट ऑन द बाइसिकल ही स्लिप्ड। एज ही वॉज को आप रिमूव करेंगे
और ट्राइंग ऑलरेडी दिया गया है तो इसे एज ए पार्टिसिपल यूज किया। ट्राइंग टू गेट ऑन बाइसिकल ही स्लिप्ड, तो ये ट्राइंग टू गेट ऑन बाइसिकल ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी। इसी तरह 10वें सेंटेंस को देखिए, एज वी वर इंटरेस्टेड इन व्हाट ही वाज सेइंग वी लिसनड केयरफुली। ब्रैकेट में दिया गया है यूज बीइंग, यूज बीइंग कहता है बीइंग का इस्तेमाल करें और इसका पार्टिसिपल बनाएं। जी बेटा, तो एज वी वर को आप रिमूव कर देंगे तो इंटरेस्टेड के साथ बीइंग का इजाफा करके बीइंग इंटरेस्टेड इन व्हाट ही वाज सेइंग वी लिसनड केयरफुली। जी बेटा, बीइंग इंटरेस्टेड इन व्हाट ही वाज सेइंग ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी। जी अजीज तलबा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बखूबी समझने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल पैदा हो या किसी किस्म की मुश्किल महसूस करें तो आप मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपको इस तरह के मुफीद लेक्चर्स भेजते रहें। थैंक यू।